नेक्स्ट आप देखें कि हम जैसे कि पहले प्रीवियस जो हमारी वीडियोस हैं उसमें हमने हैव का यूज़ देखा, इसी तरह आज भी हम इसको देखेंगे। जैसे हम टू ईट या ड्रिंक, जैसे कोई हम खाना खाते हैं आम रूटीन में, या हम कोई पीते हैं, उस सेंस में भी हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखो, मैं नाश्ता कर रही हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। ठीक है। इसी तरह इसमें जब आईएनजी लग जाता है तो ये कर रही हूँ के एक्शंस में आता है, तो इसीलिए इसको हम हैविंग लिखेंगे। साथ जैसे कि हम पार्टी कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ पार्टी, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये इस सेंस में भी यूज़ होता है। तो साथ आप देखो कि खाना खा लो, हैव द फूड। चलो साथ में खाना खाते हैं, लेट्स हैव लंच टुगेदर। इसी तरह आप देखो नेक्स्ट है पानी पी लो, हैव द वाटर। नेक्स्ट आप देखो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो पहचान होती है वो होती है कर चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे। वैसे ये हम टेंसेस को बहुत डीपली डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपका हैव का जो कंसेप्ट है उसी को क्लियर करवाना है। तो जस्ट हमने हैव का कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं हमने जस्ट वो पढ़े हैं और वही पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कमरा साफ़ कर चुकी हूँ, आई विल हैव क्लीन द रूम। अब इसमें क्लीन इसीलिए आएगा क्योंकि ये यहाँ वर्ब की साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और हमेशा हम जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम इन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और साथ में हम इसके हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अब सिपाही चोर को पकड़ चुका होगा, द पुलिसमैन विल हैव कॉच द थीफ। ठीक है, इस लिहाज से आज हमने इनको कवर किया है हैव को। अब नेक्स्ट आप देखो कि एक और इसकी सेंस बनती है, वो क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। और इसको हम किस सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे आप देखो वहाँ टाइम, हम टाइम जो है टाइम के लिहाज से यूज़ करते हैं, और टाइम में सिंस और फॉर ये हमारे रूल्स में कंपलसरी है, लाजमी है कि हमने इनका यूज़ करना है। जैसे एग्जैक्ट अगर कोई हमें कोई ईयर बताया गया हो या मॉर्निंग इवनिंग, उस लिहाज से अगर बताया गया हो तो फिर हम सेंस यूज़ करते हैं, सिंस। ठीक है। अगर आप देखो कि कोई 2 घंटे से 3 घंटे से कई सालों से, तो इस सेंस में हम इसका फॉर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कई साल कौन से, या 2 घंटे सुबह के, शाम के, दोपहर के कौन से घंटे। तो इस लिहाज से जब हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होता तो वो फॉर लगाते हैं, जब हमें एग्जैक्ट चीज़ों का पता होता है तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, मैं सुबह से ये नज़म याद कर रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग द पोइम सिंस मॉर्निंग। अब आप देखो कि यहाँ पे हमारा हैव बीन लगा है, और ये थर्ड फॉर्म है इसकी, और साथ में यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी क्या। अब यहाँ आप देखो कि वहाँ मैं सुबह से ये नज़म याद कर रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग द पोइम सिंस मॉर्निंग। और यहाँ भी हम इसके एज अ हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं हैव बीन का यूज़ करते हैं, और साथ इसके आईएनजी यूज़ करते हैं। हम 1 घंटा से अखबार पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर एन आवर। अब आप ये देखें कि अब 1 घंटा है, अब इसका कोई नहीं हमें मालूम कि 1 घंटा सुबह का है, शाम का है या दोपहर का है। तो इस तरह से इस लिहाज से ये हमारा जो सेंटेंस है यहाँ हमने फॉर लगाया। लेकिन आप यहाँ देखिए सिंस में हमें पता चल रहा है कि ये मॉर्निंग की बात हो रही है। ठीक है, आप दिन में एक ही दफ़ा मॉर्निंग होती है, एक ही दफ़ा इवनिंग होती है,
और आफ्टरनून भी एक दफ़ा है। तो इस लिहाज से यहाँ जो एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है वो सिंस बताया जाता है। ठीक है, जैसे ड्यूरेशन के लिहाज से अब किस चीज़ का ड्यूरेशन है, 2 घंटे का, 3 का, 4 का, उसमें हम 4 लगाते हैं। अब नेक्स्ट देखें हैड। ये अब आप देखो जो हैव है, हैव की सेकंड फॉर्म भी हैड है, थर्ड फॉर्म भी हैड है। और इस लिहाज से हैज़ और हैव जो है, जैसे सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हैव। लेकिन हैव की जो सेकंड फॉर्म है वो भी हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड है। तो अब हैड के हम जो है यहाँ यूज़ देखेंगे कि यह कहाँ यूज़ होते हैं। अब जैसे कि चुकी थी, चुका था, चुके थे, ये ज़्यादातर यूज़ होता है पास्ट के लिए। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंसेस में भी इसको हम यूज़ करते हैं और पास्ट के लिहाज से भी हम इसको यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने हैज़ और हैव के सेंसेस पढ़े थे ना कि किस कौन से इसके कंसेप्ट थे, कहाँ कहाँ जो है वो यूज़ होते हैं, इसी तरह हैड जहाँ जैसे जैसे चुकी है, चुका था, ठीक है, हमने पढ़ा था जैसे हैव या हैज़ में रही है, रहे हैं, या फिर चुका है, चुकी हैं। तो इस लिहाज से पास्ट में ये थी बन जाता है, चुकी थी, चुका था, चुके थे। तो जैसे अगर हम इसके यूज़ देखें तो आप देखें कि मैं कमरा साफ कर चुकी थी। आई हैड क्लीन्ड द रूम। अब यहाँ पर क्लीन इसीलिए है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और हैड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ हुई है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल है उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इसी तरह हमने मैच जीत लिया था, वी हैड वॉन द मैच। अब वॉन जो है ये भी हमारी थर्ड फॉर्म है। विन, विन जो है जीतना, और वॉन जो है ये भी जीत लिया था। ठीक है, हैड वॉन। अब नेक्स्ट देखें, कोई भी बीमारी है, पेन है, उस लिहाज से भी अगर हम इसका यूज़ करते हैं, ये हमारे उसी तरह सेंस में यूज़ होती हैं चीज़ें जिस तरह हैज़ और हैव है। लेकिन यहाँ था, थे, थी हम साथ लगा देते हैं। जैसे मुझे ज़ुकाम था, यू हैड कोल्ड। तुम्हें ज़ुकाम था, यू हैड कोल्ड। मुझे ज़ुकाम था, आई हैड कोल्ड। उसे दिल की बीमारी थी, शी हैड अ हार्ट डिजीज। ठीक है, शी हैज़ अ हार्ट डिजीज। जैसे आप देखो हैड में, हैड को एज अ मेन वर्ब भी हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने हैज़ और हैव को पढ़ा था। तो इसी तरह आप देखो, जैसे कोई बीमारी है, कोई पेन है, कोई हमारे एक्सपीरियंसेस है, कोई एक्टिविटीज़ हैं, उस लिहाज से भी हम इसको यूज़ करते हैं हैड को। जैसे वहाँ हमने आप देखें चुका है, चुकी हैं, चुके हैं लगाया था, इसमें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं चुकी थी, चुका था, चुके थे, या फिर अलिफ था, बढ़िए थे, यानी कि हर काम पास्ट में चला गया। तो पास्ट का हमारे प्रेजेंट के साथ कनेक्शन होता है कि जैसे तुम्हें ज़ुकाम था, यू हैड कोल्ड। मुझे ज़ुकाम था, आई हैड कोल्ड। उसे दिल की बीमारी थी, शी हैड अ हार्ट डिजीज़। मैंने एक ख्वाब देखा। अब आप देखिए ख्वाब देखा है तो वो भी पास्ट में चला गया ना, तो आई हैड अ ड्रीम। अब आप देखो इसमें आई हैड अ ड्रीम। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह ऑथेंटिक कंटेंट के लिए और आपके जितने भी कंसेप्ट आई होप हो गए होंगे आपके क्लियर, हैज़ और हैव और हैड के। तो नेक्स्ट वीडियोस जो है वो हम न्यू वर्ब पे लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। कर लेना ना, अभी मैंने क्या सिखाया है, अब मैंने खुद ही करवानी है। ये आवाज़ बंद, इसकी करो आवाज़ बंद।